चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलो ठीक है। मैं ना 11वां, मैं एक बार पहले चारों प्रिंसिपल को समझाता हूँ, उसके बाद आपको बाकी प्रिंसिपल बताऊंगा। ठीक है। 11 प्रिंसिपल क्या? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। 12वां क्या बताओ? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। ठीक है। मैं इसका एक घटना बताऊंगा आप लोगों को, थोड़ा सा घटना समझाऊंगा कि क्या हुआ था दिक्कत। ठीक है। तीसरा जानते हो? इनिशिएटिव। चौथा होता है, देखो ये पूरा पूरा केस स्टडी ना मेरे से रिलेटेड है। मैं ना एक बार इसके बारे में समझाता हूँ। मेरे को बता रहा हूँ क्या हुआ कि मेरे को ना एक उसको एडजस्ट कर देता है। तो ये है स्टेबिलिटी इन द टेन्योर ऑफ पर्सन, समझ गए? तो और तीसरा चीज जानते हो क्या? इसके ऊपर भी एक केस स्टडी है। तीसरा चीज पर केस स्टडी है। अभी ना पता है मैं ना रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, अगला पॉइंट है स्प्लिट दी क्रॉप। क्या है स्प्लिट दी क्रॉप? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है देखो कोऑपरेशन लाना। क्या लाना? कोऑपरेशन और टीम वर्क। ठीक है। चलो समझ गया क्या क्या पॉइंट है? बहुत हल्का हल्का पॉइंट है, पहले समझा करो। पहला हो गया, पहला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड काइंडनेस। दिस फेयर ऑफ ओपिनियन दैट टू इनकरेज वर्कर फुलफिल देयर ड्यूटीज थ्रू। वर्कर को एनकरेज करना
कि वो अपना ड्यूटी ईमानदारी से करे। कैसे करे? ड्यूटी टू द डिवोशन एंड लॉयल्टी। डिवोशन मतलब जानते हो क्या होता है? भक्ति। बट टाटा जैसे एक कंपनी का वर्कर है, टाटा कंपनी में काम कर रहा है और टाटा का बुराई कर रहा है, उनको लगता है टाटा कंपनी में अच्छा काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। डिवोशन चाहिए उसके अंदर। डिवोशन मतलब अगर हिंदी में देखा जाए तो भगवान के प्रति डिवोटेड होता है ना, भक्ति। कंपनी के प्रति डिवोटेड रहना चाहिए। दूसरा बात ना, लॉयल्टी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वफादार होना चाहिए। वो कभी भी कंपनी का गलत नुकसान नहीं करेगा, कंपनी में कभी गलत काम नहीं करेगा। लॉयल्टी होना चाहिए। लॉयल क्या होना चाहिए? लॉयल। और पता है ऐसा एम्प्लॉय ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। कंपनी जब टाटा कंपनी कैसा लोगों को ढूंढेगा? जो मेरे प्रति डिवोटेड हो, कंपनी के प्रति क्या डिवोटेड हो, लॉयल हो। मैनेजमेंट शुड तो ये क्या हमको वर्कर से क्या चाहिए? वर्कर को हमको एनकरेज करना है कि वर्कर जो अपना काम ड्यूटी को डिवोशन और लॉयल्टी के साथ कर रहे। ठीक है, ये हो गया। ये हमारा चाहत है। ठीक है, फल क्या माना था कि एनकरेज वर्कर टू फुलफिल ड्यूटी। तो मैनेजमेंट कैसे कर सकता है? मैनेजमेंट शुड डील विद द एम्प्लॉय विद इक्विटी बेस्ड काइंडनेस एंड जस्टिस। इक्विटी, सबको बराबर का। तो ये कैसे हो सकता है? आप नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म को अवॉइड करो। अब मैं समझाता हूँ। कोचिंग में ना 8 बच्चे, जैसे मान लो एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं बिट्टू के प्रति ज्यादा ये हूँ। ठीक है, बिट्टू बदमाशी कर रहा है, मैं इग्नोर कर रहा हूँ। बिट्टू क्या करे? बदमाशी कर रहा है, क्योंकि बिट्टू मेरा फेवरेट है। तो बिट्टू करना मैं क्या कर रहा हूँ? बिट्टू करना मैं इग्नोर कर रहा हूँ। चल बिट्टू बदमाशी कर, मैं इग्नोर कर रहा हूँ। बाकी जो बिट्टू कोई और बदमाशी कर रहा तो मैं क्या करूँ? ये कर रहा हूँ। ये नहीं चलना चाहिए। वरना ऑर्गेनाइजेशन में पता क्या था? ये कहाँ का लीडर है, साला हमारा सुनेगा नहीं। कहाँ का मतलब? ये हो गया आपका फेवरेटिज्म। क्या हो गया? फेवरेटिज्म। अब नेपोटिज्म जानते हो क्या होता है? मैंने इसको सिंपल से वर्ड में समझाता हूँ। हम लोग है ना, ठीक है, तो माइक ऑफ। आदमी को ज्यादा नेपोटिज्म मतलब क्या होता है? नेपोटिज्म मतलब अपने लोग तुम्हारे रिलेटिव भी काम कर रहे कंपनी में, उनको तुम ज्यादा दे रहे हो, ज्यादा क्या दे रहे हो, ज्यादा ये दे रहे हो। और जो तुम्हारे वो मतलब भाई तुम्हारी कंपनी में किसी को भी तुम नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म क्या करो? क्या था? देयर शुड बी नेदर नेपोटिज्म नेदर फेवरेटिज्म। मैंने इसका एक हिंदी में आपको दिखाता हूँ अनुवाद। नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का हिंदी में अनुवाद समझ जा जाएगा। ठीक है, करें। अच्छा मैनेजर को, अच्छा मेरे को क्या करना है? इक्विटी बेस्ड ऑन काइंडनेस एंड जस्टिस। काइंडनेस एंड जस्टिस। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? आपको फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म को अवॉइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा। अगर आप नहीं रोक पाएंगे भाई साहब, आपके साथ क्या होगा? आपकी कंपनी में जो वर्कर है ना, वो कभी भी आपके साथ नहीं होगा। कभी भी वर्कर आपके साथ नहीं होगा। मैं किसका मतलब देखने वाला हूँ? GOGLE। अनिशा आप समझ रही है क्या? अरे यार जो ठेठे नहीं है। नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है? नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है? अपने रिलेटिव, फ्रेंड या एसोसिएट को स्पेशल इंपॉर्टेंस देना। हो गया। तो और फेवरेटिज्म का मतलब भी सेम होता है। फेवरेटिज्म का मतलब भी सेम होता है। समझ आएगा? रिलेटिव, दोस्त, जान पहचान वालों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। फेवरेटिज्म का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट टू वन एंड ग्रुप एक्सपीरियंस, है ना? प्रेफरेंशियल समझते हो? प्रेफरेंशियल का मतलब ना ज्यादा है। जैसे मान लो 8 लोग है ना, अब 8 में से एक ज्यादा महत्व दे रहा हूँ, बाकी को महत्व नहीं दे रहा। प्रेफरेंशियल मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस दे। ठीक है, तो क्लियर है? तो कि और जानना है बस, काफी है ना? तो ना शेयर का ये मानना था कि आपको चाहिए कि आपका जो वर्क करना, आपका ड्यूटी डिवोशन और लॉयल्टी के साथ फुलफिल करे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ना सबके साथ जस्टिस और काइंडनेस बिहेवियर रखना पड़ेगा। आपका बिहेवियर सबके साथ सम्मान होना चाहिए। आपका बिहेवियर सबके साथ सम्मान होना चाहिए। आपके कंपनी में फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नेदर नेपोटिज्म नेदर फेवरेटिज्म। गुड आउट क्या? गुड आउट क्या? ये एक सबसे बड़ा बीमारी है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। गुड आउट है। फेयर का मानना था, खाली सुनो ना, यहां तक पढ़ना है। चला यहां तक आपको रीड करना है, बाकी खाली समझने के लिए पॉइंट को मैं पूरा पढ़ाता हूं। फेयर का मानना था कि इक्विटी मींस टोटल एब्सेंस फोर्स हैरेसेस ऑफ इक्विटी डजंट मींस टोटली इक्वल सैलरी ऑफ PN
supervised, but equity means application of same discipline and rules to same way respective of their grade, gender and position. क्या बोल रहे नहीं समझे? इक्विटी का मतलब ये थोड़ी बोल रहा है कि चपरासी का और सुपरवाइजर का सेम सैलरी कर दे। इक्विटी का मतलब क्या बोल रहा है? इक्विटी का मतलब क्या हो रहा है कि टोटल एब्सेंस ऑफ फोर्स एंड हेरेसमेंट। फोर्स और हेरेसमेंट पता क्या होता है कि मैं डांटूंगा ही नहीं, ये गलती करेगा तो भी डांटूंगा, ये गलती करेगा तो भी, भाई ये सब पता नहीं समझे। इसका मतलब क्या होता है कि जो रूल्स रेगुलेशन आप बना रहे हो ना वो सब पे लागू करो। इस पे लागू नहीं होगा, इस पे लागू नहीं होगा, बाकी सब पे लागू होगा। क्लियर? तो अब आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका अपना दोस्त गलती कर रहा है तो आप उसको अवॉइड कर रहे हो। आपका जान पहचान का आदमी गलती कर रहा है, अरे जाने तो मिस्टेक्स हो गया, लेकिन सामने वाला आदमी ना सही जानते हो सेम प्रॉब्लम हुआ था। मैं आपको छोटा सा चीज बता रहा हूँ। बहुत खतरनाक है, बहुत गंदा है। अगर फेवरेटिज्म नेपोटिज्म ये सब आएगा ना तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनिटी को बर्बाद कर देगा। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कर देगा? प्राय तो नहीं देखने को मिलता, प्राय देखने को नहीं मिलता ये सब चीज, बहुत कम है, फिर भी इसको अवॉइड करना चाहिए। अब पता है ये सब क्यों आता है मालूम है? कंपनी में ना मालिक अपने खास आदमी बना लेता है और ये गलत है, ये बहुत गलत, मुश्किल से मिलता है यार आदमी। वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है ना, प्रॉब्लम कहाँ शुरू होता है बताऊं? मालिक को ना ये जानना है कि मेरे पीठ पीछे बुराई कौन कर रहा है, भाई क्यों जानना है तेरे को? जैसे मान लो बिल्कुल मेरे वाला कुछ बुरा रख गया, ये मेरे वाला कुछ बुरा रख गया, अच्छा अच्छा तो ये यही चीज चालू होता है क्या? नेपोटिज्म फेवरेटिज्म, तो बराबर सबको हम ट्रीट नहीं कर पाते हैं। अच्छा तो बेटा मेरे बारे में खराब हो रहा था, उसको देखते हो, ये होता है भाई। अरे हो गया, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। सुना एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे नहीं दिया, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेबिलिटी इन द टेन्योर ऑफ पर्सनल, स्टेबिलिटी इन द टेन्योर। टेन्योर का मतलब आप क्या समझ रहे हो? समय, टाइम। यहां पे ना इसका इस लाइन का मतलब ये समझना, वर्कर का जॉब सिक्योरिटी समझते हो? जॉब सिक्योरिटी का मतलब, जॉब सिक्योरिटी का मतलब समझते हो क्या बिट्टू? जॉब सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? जॉब सिक्योरिटी मतलब तेरा नौकरी सुरक्षित है, तेरा नौकरी क्या है? सुरक्षित है। मैंने इसको छोटा सा शब्दों में समझाता हूँ। बड़े बड़े देशों में ना, कुछ देश ऐसा है यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर आपका नौकरी गलती से जाता है गवर्नमेंट आपको मुआवजा देगा। वैसे गवर्नमेंट का बात नहीं है, मतलब गवर्नमेंट ये इंश्योर करता है ना जो भी कंपनी काम करवा रहा है वर्कर को बिना मतलब ना निकाले। एक साल सुना था फ्रांस में अगर कोई कंपनी आपको निकाल रहा है ना 2 साल का सैलरी बैठा के देगा। भैया ये प्राइवेट कंपनी, भाई लेने से पहले 10 बार सोच लो, लेने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर साइन कर लो, फिर लो, है ना, कि वर्कर काम करने लायक है नहीं। तुमको बताना पड़ेगा भाई, हम लोग इंडिया में सब लॉ नहीं, हम लोग इंडिया में उल्टा लॉ बना कि निकाल सकता है। अभी हम लोग इंडिया में अभी जस्ट लॉ बना जस्ट कि भाई कोई भी कंपनी बिना मर्जी का वर्कर को निकाल सकता है, क्योंकि कंपनी को नुकसान हो रहा है। जबकि विदेश की क्या लॉ मालूम है? विदेश में 5 जैसा कंट्री में लॉ है कि अगर भैया आपको निकालता है, जस्ट मैं सुना था, ठीक है, रियलिटी में क्योंकि भाई वो वहां पे जो गवर्नमेंट होता है ना पब्लिक के बारे में बहुत सोचता है, बेरोजगार है तो भाई भत्ता देता है इसको फ्री। भाई गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है ना कि आपको कहीं ना कहीं रोजगार दिलाए, आपको इस लायक बनाए ना, आपको इस लायक बनाए कि आप अपने मतलब जो सर्विस गुजार सके। खत्म बात। यहाँ पे ना अब देखो ये रियलिटी समझना, अगर ना कंपनी को क्या नुकसान है, ये कंपनी को सलाह कर रहा है, गवर्नमेंट को सलाह नहीं कर रहा है, सलाह कर रहा है कंपनी को। स्टेबिलिटी इन द टेन्योर ऑफ पर्सन इज वेरी एसेंशियल बिकॉज़ इट टेक टाइम टू गेट यूज्ड टू ए जॉब। आपको नया बंदा उस काम के लिए रखना ना। मैं एग्जांपल मानूं ना, मेरे ऑफिस का एग्जांपल लो, मेरे ऑफिस में तीन वर्कर काम कर रहे हैं। अब मैं तीनों वर्कर में से अगर मैं तीनों को रियलिटी बता रहा हूँ तो उनको सिखाने में मेरे को 7 से 15 दिन लग गया था। 7 से 15 दिन। बड़ी बड़ी कंपनी में महीना भर लग जाता है वर्कर को काम सीखने में। आप वर्कर लोगों को बोलोगे कि भैया मैं जब मर्जी तब निकाल, अच्छा क्यों निकालोगे? ईगो, कंपनी का या तो ईगो या कुछ कंपनी का नुकसान हो गया तो उसके लिए निकाल देते हैं, होता है ना। टाटा कंपनी में ना एक वर्कर ना 5 करोड़ का नुकसान किया था मशीन का,
ठीक है, मैं एस्टिमेट अमाउंट बता रहा हूँ, कुछ ज्यादा ही था। ठीक है, तो पता है टाटा कंपनी क्या बोला? टाटा कंपनी सर्वर पर लाता नहीं निकाला, बोला हम इसको भेजेंगे, दोबारा ट्रेनिंग देंगे और फिर इसको काम पे लगाएंगे। दूसरा कंपनी रहता है ना तो उसका पेडी बेच के निकालता है 5 करोड़, पेडी बेच के निकालता है, उसको घर में बेच के निकालता है। मेरे पापा से मिस्टेक क्या था ना, मेरे पापा बुलडोजर चलाते थे, अभी रिटायर हो गए, चलाते थे तो बस जाते थे जंगल में लकड़ी कर रहा, मतलब पापा इधर देख रहे लकड़ी बस कट रहा, पहले मुझे लकड़ी करता ना शक्कर खबड़ा का, तो बोले ये लकड़ी हम यहीं से ले जाएंगे, इधर देखें इधर बगल में बाइक खड़ा है, चढ़ा दिए। तो बाइक वाले को कंपनी कंपनसेशन दिया, वही कंपनसेशन पापा से वसूला। तो ये जो था ना, तो फिर पता है कई बार क्या होता ना, और उनको नौकरी से निकाल भी देता, ऐसा नौबत आ गया था कि भाई ये वर्कर किसी काम का नहीं है। तो पता है ये होता है भाई, ये ऐसा होता है, वर्कर क्यों निकाला जाता है? कई बार कंपनी क्या करते हैं ना, कई बार कंपनी क्या करते हैं, मैंने एक चीज आपको कभी कभी मिलता है ना कि 10,000 में जॉब मिल रहा है, 15,000 का जॉब मिल रहा है, 12,000 का जॉब मिल रहा है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, उसका सच है। 6 महीने के लिए आदमी को रखते हैं, फिर निकाल देते हैं। भैया लंबा टाइम की भाई, उसको 15 दे रहा हूँ, कर 18 मांगेगा, फिर 20 मांगेगा, फिर 25 मांगेगा, फिर 30 मांगेगा। इसीलिए वर्कर को सीधा काम करा निकाल दो, काम करा निकाल दो, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। नहीं समझे, ये कंपनी के लिए दिक्कत हो जाता है, क्योंकि ना इट टेक्स टाइम टू गेट यूज अप। समझ गए ना लॉजिक? समझे लॉजिक? वर्कर को क्यों निकालना पड़ रहा है? लॉजिक नंबर 1 ये है कि भैया छोटा मोटा गलती को वर्कर को निकाल दिए। या तो कोई कंपनी ऐसा होता है जिसका काम कराने का तरीका ऐसा होता है कि भाई वर्कर को काम करा फिर निकाल दो। ठेकेदारी में क्या होता है? ठेकेदारी लोग जो रोड बनाते हैं परमानेंट रहते हैं क्या? टेम्पररी रीजन। इसी वजह से लेबर लोग का जो होता है ना वेजेस थोड़ा ये रहता है, ज्यादा वो नहीं करता है। ठीक है, फेयर का मानना था इनस्टेबिलिटी इन द टेन्योर ऑफ पर्सनल इज बोथ द कॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ बैड मैनेजमेंट। अगर आपका इनस्टेबिलिटी है, क्या बोला? इनस्टेबिलिटी है ऑफ टेन्योर। अगर क्या बोला? स्टेबिलिटी तो नहीं, अगर आपका इनस्टेबिलिटी रहेगा तो ये बोथ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ बैड मैनेजमेंट, ये बैड मैनेजमेंट का निशानी है। कोई कंपनी कोई भी वर्कर उस कंपनी जॉब के लिए अप्लाई करेगा, क्या लगता है? कोई भी वर्कर उस कंपनी जॉब के लिए अप्लाई करेगा? नहीं। कभी अप्लाई नहीं करेगा। जैसे मान लो आपको समझ में आएगा वेदांत में ना थोड़ा मोटा गलती होगा, वर्कर को निकाल सकते हैं, तो कभी काम के लिए अप्लाई करोगे नहीं, वेदांत के अल्टरनेटिव अप्लाई करोगे, भूषण का अल्टरनेटिव अप्लाई करोगे, ऐसा कंपनी में अप्लाई करोगे जहां पे जॉब क्या रहेगा? सिक्योर रहेगा। ठीक है, वेरी हाई लेबर टर्नओवर और चेंज ऑफ पर्सनल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ सिलेक्शन। इससे दूसरा नुकसान क्या बताओ? आपका कॉस्ट ऑफ सिलेक्शन, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग बढ़ जाएगा एंड क्रिएट बैड नेम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। आपका नाम भी खराब होगा, आपका नाम भी खराब होगा। सो इट इज ऑल्सो इनस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी इन द माइंड ऑफ वर्कर। और वर्कर के दिमाग भी क्या हो जाएगा? हो गया। और वर्कर लॉयल्टी रहेगा, वर्कर का लॉयल्टी भी खत्म हो जाएगा। So it is essential to provide security of service to the workmen। क्लियर होगा? तो मैं लॉजिक दिया ना, दो लॉजिक क्यों ऐसा करता है कंपनी? वो होता है कि कंपनी को कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल चाहिए। ठीक है, दूसरा जैसे एग्जांपल जो हमारे जो माइंस है ना, माइंस के अंदर एमसीएल जो होता है ना, कुछ काम खुद करता है, कुछ काम वो ठेकेदारी कंपनी से करता है। ठेका कंपनी में किसी भी वर्कर का नौकरी सिक्योर नहीं है। माइंस में जो कोयला होता है ना, कोयला को जैसे याद है ठेका कंपनी का एग्जाम्पल लिया था, वो ठेका कंपनी का ठेका खत्म, वर्कर का नौकरी भी खत्म। तो वर्कर कहाँ जाएगा? फिर जो नया कंपनी है उसमें जॉब अप्लाई करेगा। और दिक्कत क्या है जानते हो? कि अभी के टाइम में, पहले के टाइम में वर्कर कम थे, अभी वर्कर बढ़ गए। तो जो आदमी उस कंपनी में जॉब कर रहा होता है ना, 5 साल का जब टेंडर खत्म होता है तो वापस उसको जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है। सोचिए ये दिक्कत है। खैर इसमें ये नहीं है। ठीक है, ये तो कंपनी पता है क्या करता है, हमको नया देगा टेंडर मिला, हमारे साथ वहां चलो। नहीं समझे? कंपनी को टेंडर कहाँ मिला? ब्रजानगर में। अब वो कंपनी चलेगा तालचर, तो बोलता है हमारे साथ तालचर चलो, चलो मेरे 20 बच्चे यहाँ हमको छोड़ के जाओ। ऐसा होता है। आप क्या था क्या? आपका क्या? हाँ देखिए, आपके कॉन्ट्रेक्चुअल कंपनी में काम करेगा। ठीक है, हाँ ये होता है, हर एक बार होता है कि वर्करों के साथ। खैर ये अच्छा बताओ, इनस्टेबिलिटी से क्या दिक्कत होता है? वेरी हाई रेट ऑफ लेबर टर्नओवर लो होना चाहिए। लेबर टर्नओवर नहीं समझे? लेबर टर्नओवर में समझो, कंपनी में ना वर्कर कैसे आते कैसे जाते हैं। कंपनी के अंदर हर एक साल वर्कर रिटायर होते हैं, उनके लिए नया वर्कर रखते हैं। कंपनी में कुछ वर्कर अपने मर्जी से छोड़ के जाते हैं, हम नए वर्कर रखते हैं। कंपनी में वर्कर को कंपनी खुद निकालता है, फिर रखता है। ठीक है, तो लेबर छोड़ना जाना बार बार ये नहीं होना चाहिए। इससे क्या क्या नुकसान है? आपका नाम खराब होगा,
आपका नाम खराब होगा। दूसरा आपका कॉस्ट ऑफ सिलेक्शन, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग बढ़ जाएगा एंड क्रिएट बैड नेम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कुड़ा भी क्या हो गया, तो स्टेबिलिटी इन द टेन्योर ऑफ पर्सनल। याद कर, देखो पूरा एक एक शब्द का मीनिंग तो क्योंकि एक एक शब्द तो एक समझ में आ रहा ना। स्टेबिलिटी इन द टेन्योर ऑफ पर्सनल मतलब वर्कर को जॉब सिक्योरिटी देना, वर्कर को जॉब सिक्योरिटी देना। इन स्टेबिलिटी होने से दो दिक्कत है, नाम खराब होगा, खर्चा बढ़ेगा, नाम खराब होगा, खर्चा बढ़ेगा। डिस्कस नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। देखो बोला ना लिमिटेशन, अब लिमिटेशन तो यही समझ जाएगा। तुमको लग रहा है किसी पॉइंट लग रहा है किसी एंगल से नहीं, ऐसा नहीं। इसका देखो तो लोवर ऊपर बढ़ जाएगा किसी किसी, ठीक है। अरे यार क्या बोल रहे, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या, अगला पॉइंट अच्छा ये वाला बहुत हो गया, जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। 2 पॉइंट और, 2 पॉइंट और। सूरज आप देख लो भाई, बाद में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, बीच में ना कुछ सीक्रेट बात था जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं किया। हाँ मेरा वीडियो है ना, देखा देखते हैं कभी, देख लेंगे तो फिर लोग आंसू मार गए, क्या बोल दिया हमारे बारे में। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ थिंकिंग आउट ए प्लान एंड इंश्योरिंग इट। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, लीगराज ना, देखो लीगराज ने मेरे को वर्कबुक सजेस्ट किया, ठीक है, अच्छा लगा, इंप्लीमेंट किया। लीगराज मेरे को वर्कबुक सजेस्ट किया, मुझे थोड़ी पता था, मुझे तो पता ही था कि वर्कबुक नाम का चीज होता है। भाई ये देखा, लगा अच्छा, इसको हमने इंप्लीमेंट किए कर रहे हैं, और लग भी रहा है कि भाई हाँ हो रहा है। सैंपल पर से तो लागू में अच्छा है, सैंपल पर खरीदने के बजाय ना इसको लो। और सैंपल पर पता क्या चाहिए हमको, पास्ट ईयर क्वेश्चन, पिछले 5 साल का क्वेश्चन, दैट्स इट भाई, और कुछ काम का नहीं है। उसने क्वेश्चन जो दिया है ना मत बोलो, और सैंपल पर क्यों चाहिए तो क्वेश्चन फॉलो करने के लिए। और वर्कबुक देना सैंपल पर का छोटा भाई है, मतलब क्या दिया, भर के दिया, देखिए मस्त दिया भाई। आपको एडमिट में डाउट से कैसा क्वेश्चन आंसर आएगा, वर्कबुक दैट्स इट। तो देखो एक्चुअली क्या होता है, इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, किसी नए प्लान को सोचना और इसको इंप्लीमेंट करना। क्या करना, इंप्लीमेंट करना। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं ना, कोई आपके टीम में लोग काम कर रहे हैं, आपकी टीम में लोग काम कर रहे हैं, एक बंदा आपका आइडिया सजेस्ट किया, एक बंदा आपका आइडिया। अब टीम में क्या होता है ना, टीम में क्या होता है कि बॉस, प्राय जो बॉस होता है टॉप लेवल वाला, वो सजेस्ट करता है आइडिया प्लान। आपका बॉस आपको आइडिया पूछता है और आपको करना पड़ता है, तो टीम मेंबर से ना लेता नहीं है। और अर्जुन क्या बोल रहे हो, और दया क्या बोल रहे हो, और मुकेश क्या बोल रहे हो, ये समझिए। तो ना अपने टीम मेंबर से क्या लेना, सलाह लेना। ये आदत प्राय लोग पता है क्यों नहीं होता है, इसके पीछे रीजन क्या है ना, एरोगेंस। क्या होता है एरोगेंस, टीम के अंदर एक अहंकार आ जाता है। जैसे कई बार ना, अब देखो यहाँ पे क्या है ना, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ ना, जब भी कोई टीम में काम करता है तो ये दिक्कत आता है। ये दिक्कत क्या था जानते हो कि ना, एक बंदा सलाह, पता है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में हुआ था कि जब भी मैं सलाह रिकमेंड करता था ना, अरे यार ये तो अनपढ़ है, ये तो जाहिल है, इसकी बात को क्यों लेना, ये आता है क्योंकि सामने वाला बंदा आपका बॉस है, क्योंकि वो ज्यादा क्वालिफाइड है। तो जैसे एक इंजीनियर है, दूसरे जूनियर इंजीनियर है, तो इंजीनियर ना जूनियर इंजीनियर की बात नहीं सुनता, बोलते सर तुम डिप्लोमा होल्डर, कहाँ से पढ़ के आया ना जाने, पता नहीं, और मैं IITN है, चलो तुम्हारा बात सुनूंगा, सर ये वाला करके देखिए ना। पता वो बंदा क्या करता है ना, वो बंदा जब उसका आइडिया को गई जाता है, वो आइडिया फिर अपना, फिर उस बंदे के दिमाग पर क्या आता है, यार इस कंपनी में मेरा बात का ध्यान रखा नहीं जाता है,
और वो निकल जाता। मजाक नहीं होता ऐसा। तो जो टेक्नोलॉजी प्राय जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक एक बंदे ऐसे होते हैं जो दिमाग लगाते हैं। देखो कई बार क्या होता है कि ये लोग आइडिया बकवास होता है, लीडर को ना उसका बात को, देखो लीडर उसका बात को महत्व देना चाहिए। वो नहीं बोला कि ठीक है तू पूरा बात लागू कर दे, लागू करना नहीं करना तेरे पर, वो सलाह दे रहा तो थोड़ा सा सुन तो लो, और अच्छा लगे तो लागू कर, नहीं लगे तो लागू कर, उस आइडिया को क्या डिस्कस कर। मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज ना, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा ना, जानते हो थोड़ा सा चीज देता हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ और मत देना। हम लोग ना कई बार क्या होता है कि हम लोग अच्छा पूरा सलाह देते हैं। आपका एक गांव एरिया है, गांव में किसको किसको मोबाइल चलाने आता है? गांव में बहुत कम लोग को। मैं यंग का नहीं बोल, यंग जनरेशन का नहीं बात कर रहा हूँ, जो 40-50 साल के हैं उनको आता है क्या चलाने? आपके पापा को थोड़ा बहुत आता होगा, मम्मी को थोड़ा आता है। मतलब प्राय गांव में देखे ना, गांव में क्या होता है, जो गांव देहात के लोग हैं प्राय लोग को नहीं आता है, प्राय लोग को नहीं आता है। हमारा गवर्नमेंट एक फैसला क्या किया बताओ, कि काम करते हैं 500-2000 का नोट बंद कर देते हैं। पता नहीं आइडिया कौन सा ला दिया, वो बोलते हैं ना उनके बारे में ये बात कहा जाता है कि वो सनकी आदमी है, कोई भी फैसला अपनी मर्जी से कर देता है। इसका बुरा असर हुआ भाई, बुरा असर क्या जानते हो? जो प्राय जो होता है ना, धंधा कैसे होता है मालूम है? कैश में होता है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इंप्रूव नहीं हुआ था और ये बहुत ही दर्दनाक फैसला था। अगर आपको करना ही था ना तो एक बैकअप प्लान लेके आना था। इससे ब्लैक काला धंधा तो नहीं होता है भाई तुमको पेटे। और पता है इसका एक ये भी रीजन बताया जाता है कि एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा बोलते हैं कि ये प्लान लाया गया, अचानक से आया। पता है कभी भी कोई प्लान अगर इंप्लीमेंट करता है ना गवर्नमेंट, कोई भी प्लान, एक एक प्लान आपका दिमाग होता है। और ये बताओ, एक होता है टैक्सेशन सिस्टम। टैक्सेशन सिस्टम जब चेंज किए ना, पुराना टैक्स का सिस्टम, नया टैक्स जीएसटी जो बोलते हैं, जीएसटी लाने से पहले ये बोला जाता है कि आपको पहले जीएसटी 6 महीना लोगों को समझाना था, समझाते फिर लागू करते। जीएसटी लाने से पता है क्या दिक्कत हुआ? क्योंकि आपको मैं बोलूंगा ये नया लॉ है पढ़ो, तो आप पढ़ पाओगे क्या भाई? बड़े बड़े एक्सपर्टों का दिमाग खराब हो जाता है। 6 महीना तक जो लोग सिर्फ टैक्सेशन की जीएसटी की वजह से 6 महीना तक धंधा ठप रहा। और अभी जल्दी जल्दी पहले नोटबंदी लाए फिर जीएसटी लेके आए। आइडिया गलत नहीं था, आइडिया सही था, लेकिन जो लागू करने का तरीका होता है ना। और चीज देखो, और चीज मैं बता, अरे मैं ये नहीं कर रहा हूँ यार, फैसला बहुत अच्छा होता है लेकिन आप चर्चा करते हो नहीं करते हो। किसान भी लाए, 1 साल तक किसान लोग स्ट्राइक पड़े थे ना, क्या दिक्कत था उसमें? आपको पहले किसान से डिस्कस करना चाहिए था। आप किससे डिस्कस कर रहे हो भाई? 1 साल मजाक बात है क्या? पूरा पंजाब हरियाणा जा करके बैठ जाता धरना पे। मैं आइडिया को गलत नहीं बोलता हूँ, लेकिन आप आइडिया किसी भी आइडिया को जब इंप्लीमेंट करते हो ना, उसके स्टेक होल्डर से आपको ये करना चाहिए। कोई भी आइडिया, देखो एक चीज बता रहा हूँ, एक चीज मान के चलना कि कोई भी जब इस तरह की चीजें होती है ना, आपके जो होते हैं ना अंदर में जो ऑफिस में काम करते हैं, कंपनी वेदांत कंपनी में 1000 से भी ज्यादा इंजीनियर काम करते हैं, 1000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। वो लोग एक एक फील्ड में ना एक्सपर्ट है। अगर उनका आइडिया को नहीं सुनेगा ना कंपनी जब भी, जैसे याद है कोई भी कंपनी नया चीज कैसे लेके आता है? क्योंकि उसके टीम लोग सजेस्ट करते हैं कि यार ये लड़का सजेस्ट कर रहा है, तुम लोग क्या बोलते हो, थोड़ा सोचो। जैसे इधर से एक आइडिया है, मैं सबको बताया कि देखो ये बंदा ऐसा आइडिया सजेस्ट कर रहा है, तुम लोग क्या बोलते हो, तो उसके ऊपर चर्चा होता है और फिर आगे बढ़ता है। अगर मैं इस बंदे का आइडिया को रिजेक्ट कर दूं, पता है क्या करेगा? ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चल देगा, मैं काबिल एम्प्लॉय को खो दूंगा। ये होता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ नुकसान। आगे पहले पॉइंट तो क्लियर हो गया। तो और कोई भी ना, देखो कोई भी आइडिया को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता वरना नुकसान होता है। ये बोला अच्छा ये मेरा अच्छा नहीं है तो कंपनी को नुकसान हो जाएगा। तो आइडिया के ऊपर पहले चर्चा होता है, डिस्कशन होता है, फिर उसको लागू करते हैं। लेट्स गो, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग चला गया। देखो क्या बोला, बिफोर डिसाइडिंग ए प्लान मैनेजर आस्क फॉर सजेशन फ्रॉम जूनियर एम्प्लॉइज। ठीक है क्या? कोई भी प्लान को लागू करने से पहले मैनेजर क्या करता है? सजेशन मांगता है अलग अलग जूनियर एम्प्लॉय से, सबने मतलब जूनियर एम्प्लॉय से, एंड डिस्कस देयर प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस का मतलब क्या होता है? फायदा, कॉन्स पता है? नुकसान। कोई भी एक प्लान को लागू करने से पहले वो अपने जूनियर से क्या करता है? सलाह करता है, सलाह मशवरा करता है। फाइनली रीचिंग ए कंक्लूजन, फाइनली एक कंक्लूजन पॉइंट पे आने से पहले, ठीक है, एम्प्लॉय विल फील एनकरेज एंड मोटिवेटेड। एम्प्लॉय क्या महसूस करेंगे? एनकरेज और मोटिवेटेड। इट विल बी इजी। ऐसा सुनो ना कि यार मालिक हमसे पूछ के लागू कर रहा है। अगर हम स्टेक होल्डर सबसे बात कर लेते कि हाँ ठीक है लागू, जैसे हम था ना गवर्नमेंट रिजर्वेशन बिल, सब राजी थे, कोई डिसएग्री था क्या? सब राजी थे, लगभग हाँ यार आना चाहिए। रीजन क्या बता? हमारे देश में वुमेन पार्टिसिपेशन नहीं थी, सबसे सलाह दिया गया। अब ये अलग बात है कि थोड़ा अजीब टाइप का कोई भी आइडिया जब प्लान कंपनी लागू करता है ना, अपने एम्प्लॉय से क्या करता है? डिस्कस करता है, उसके फायदे और नुकसान दोनों को देखता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करता है। ऐसे नहीं कि लागू कर दे। अगर वो लागू करेगा ना, अगर मतलब बॉस तो बॉस है, बॉस के बात को मानना पड़ेगा, तो नुकसान पूरा ऑर्गेनाइजेशन को झेलना पड़ता है। क्राउड क्या आगे आते हैं। फेल का माना था
फेल के मानना था। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ थिंकिंग ए प्लान एंड इंश्योर इट्स सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। इनिशिएटिव का मतलब कोई भी प्लान को सोचना और उसको लागू करना, प्लान को सोचना और उसको लागू करना। फेल क्या बोलते हैं कि फेल शुड मैनेजर शुड एनकरेज एंड इंस्पायर कॉन्फिडेंस ऑफ हिज जूनियर सो दैट, जूनियर का मतलब क्या होता है? जूनियर, सो दैट दे शो इनिशिएटिव, ताकि वो अपना इनिशिएटिव दिखाएं। मैनेजर क्या करेगा? उनको एनकरेज करेगा और इंस्पायर द कॉन्फिडेंस ऑफ जूनियर। जूनियर को क्या करेगा? बार बार ये नहीं है तू नालायक है, तू गधा है, वैसे मतलब उसको क्या करेगा? इंस्पायर करेगा, उसको एनकरेज करेगा ताकि वो अपना इनिशिएटिव को शो करे। फेल का मानना था कि मैनेजर शुड सैक्रिफाइस हिज ओन वैनिटी। अपना का भाई तू आईआईटी जो भी है रहने दे, उसको तू एक बार के लिए रख इनिशिएट, ठीक है ना? कई बार अपना कुर्बानी देना पड़ता है। सैक्रिफाइस हिज ओन वैनिटी, अपना जो आइडिया है ना एक बार के लिए ड्रॉप आउट नहीं करना। मतलब एक बार जो होता है ना कि मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा करो, अपना वैनिटी को अपना जो मतलब विचारधारा है उसको एक बार के लिए पीछे रखना पड़ता है और जो जूनियर है उनके आइडिया को थोड़ा आगे लाना पड़ता है। गुड क्या? ठीक है। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? ऊपर में लिख दिया इनिशिएटिव इज ए पावरफुल मोटिवेटर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो इनिशिएटिव क्या है? ह्यूमन बिहेवियर का सबसे पावरफुल, ठीक है। जब आप किसी कंपनी में किसी एम्प्लॉय को, जूनियर को वैसा अगर आप देते हो तो वो एम्प्लॉय और ज्यादा बेहतर काम करने का ट्राई करता है और वो आगे आपको लेके जाता है। जैसे याद है हम लोग जिसका ये 14 फिजिकल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, जरूर उनको इनिशिएटिव किया गया तभी वो एक जूनियर इंजीनियर से कंपनी का क्या बना? एमडी बना। अगर उसको डिस्करेज करते तो क्या वो आगे बढ़ पाता? नहीं बढ़ पाता। ये जो 14 फिजिकल मैनेजमेंट को दिख रहा है कि भाई एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए? एनकरेज करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी मैं एक दिन बोला था कि कोई भी वर्कर ना, कोई भी आपका डिग्री मायने नहीं करता, आपका मैटर पता है क्या करता है कि आप काम कैसा करते हो। आपका काम पे जितना ज्यादा आप ध्यान दोगे उतना आगे बढ़ पाओगे। मैं सिंपल सा बता रहा हूँ कि जो 12th पास आउट भी है ना, अगर उसके पास एक स्किल है, ऐसा स्किल है जो किसी को नहीं आता है, तो भाई वो आगे बढ़ सकता है। तो अपना स्किल पे अधिक ध्यान देना। कंपनी में ना जो बॉस का डेटा रेडी करता है ना, जो उसका तनख्वाह 50-60-70 हजार रुपये होता है, जो बॉस का मीटिंग के लिए डाटा रेडी करता है, बट उसको पता तो होना चाहिए कैसे रेडी करते हैं। ऐसा होता है नहीं समझे? जो मान लो तुम किसी का सेक्रेटरी बनोगे तो उसके लिए क्या करोगे? उसका आधा काम तो तुम्हें करना पड़ेगा ना, तो पता तो होना चाहिए कैसे करते हैं। अगर सीख गए तो कंप्यूटर लैपटॉप चलाने आना, कैसे लोगों से बात करना, कम्युनिकेशन कैसे रखना। जैसे आपका बॉस बोला अरे जाओ उसको जाके थोड़ा मना करो, आप मना करो और आपको डांट रहा है तो फिर आपको भी थोड़ा, मेरे अंदर एक दिक्कत है, मुझे बोलता था कि जाओ उसको मना करो, नहीं करेंगे कैंसिल, तो मैं कॉल करता हेलो सर बोल रहे कैंसिल करने के लिए। कैसे कैंसिल? ऐसे कैसे सर? भड़क रहे, अरे यार तू एक आदमी को नहीं संभाल सकता तो मुझे क्या संभालेगा? ये होता है प्रॉब्लम। तो आपको अपने कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा। क्लियर? तो चलो आगे बढ़े चलो आगे लेफ्ट कोऑपरेशन और अच्छा फेल करना एक चीज है। फेल क्या सजेस्ट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो इसके अंदर दो टॉपिक मिलेगा। जैसे पता किशोर क्या पढ़ना है बताऊंगा। स्पिरिट द क्रॉप का मतलब क्या होता है? स्पिरिट द क्रॉप का मतलब स्पिरिट ऑफ लॉयल्टी एंड डिवोशन अमंग द ग्रुप। अच्छा वहां पे स्पिरिट लॉयल्टी एंड डिवोशन अमंग द ग्रुप क्या बोल रहा है? ग्रुप का एक बंदे के बाद बोल रहा है क्या? अच्छा एक बंदे के बाद कहां पे बोल रहा था? लॉयल्टी एंड डिवोशन के बाद कहां बोल रहा था? यहाँ पे। कहां गया ये वाला? यहाँ पे है ना। और यहाँ पे क्या हुआ? पूरे ग्रुप के अंदर डिवोशन होना चाहिए, पूरे ग्रुप के अंदर लॉयल्टी होना चाहिए। तो मैनेजर शुड ऑलवेज कांस्टेंट एफर्ट। कॉलेज क्या हुआ? हिंदी से हमने बढ़ा दिया हाँ ले लिया। कल एक बार तो है तो सब नहीं 15 मिनट क्लास में दो क्लास तीन दो क्लास होते हैं तो तीन शुरू में 9 बजे गए तो हुआ अटेंडेंस में अटेंडेंस है ना। हाँ सही लास्ट में काम कोई गया ही नहीं तो क्लास नहीं हुआ तो तब तो ट्रेन निकालेगा ना, नहीं जाएगा तो कहाँ से ट्रेन निकालेगा? मेरा आईटी है ही नहीं, मेरा 1 मिनट से तो मैडम क्लास में आए नहीं तो तब बात की मुकेश का क्या हो रहा है? कोऑपरेशन एंड टीम वर्क अमंग द ऑर्गेनाइजेशन। मालूम है पता है कई बार क्या होता है
कई बार क्या होता है ना, ये देखो एक चीज, एक अंदर का फीलिंग बता रहा हूँ। वर्कर पता है क्या सोचता है कि साला हम लोग काम करे ना करे सैलरी तो मिल रहा है, भाड़ में जाए काम अच्छा हो ना हो, इसको तो बॉस को तो हटवाना है, मतलब अपने ही फंस गया, नहीं समझे। और कई बार क्या होता है ना, कई बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम वर्क नहीं आता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम वर्क लेके आना ना, टीम वर्क जानते हो, टीम वर्क बहुत जरूरी है। और मैं एक कंपनी का नाम लूंगा जानते हो पूरे माइंस में, जिसका नाम है आरसीपी। आरसीपी एक कंपनी है जिसका नाम सैनिक वाणी है, जिसको आरसीपी नाम से हो, आरसीपी सैनिक वाणी। ये कंपनी ऐसा कंपनी है ना जिसके अंदर ये बहुत अच्छा से मिलता है भाई। पता है वहां पे ना अलग अलग स्टेट के वर्कर काम करते हैं। उस कंपनी को कौन चलाता है मालूम है? उस कंपनी को चलाते हैं आर्मी से रिटायर जो जनरल कर्नल है ना, उन लोग चाहते हैं। और उनके कंपनी में हजार हजार वर्कर है, उनके अंदर वो एकता, अगर मान लो कोई कंपनी के ऊपर एक आंच उठाएगा ना, पूरा कैंप निकल के आ जाएगा मारने के लिए। मतलब वहां गुंडागर्दी ना के बराबर। जैसे कई बार छोटे मोटे गुंडे होते हैं ना, ज्यादा की कंपनी से हफ्ता वसूली करते हैं कि लाओ हफ्ता निकाल, नहीं तो तेरा कंपनी बंद करा देंगे, पूरा गांव लेके आ जाएंगे, पूरा गांव पूरा गांव लेके आ जाएंगे। उस कंपनी में पता है क्या होता है, और फिर कंपनी के अंदर के वर्कर जा रहे हैं, मारो सालों को मारो, तुम भी मारो हम भी देखेंगे। कंपनी के वर्कर ऐसे थोड़ी होता है भाई। कंपनी के वर्कर, अच्छा ये नॉर्मल बात हो गया। कंपनी के वर्कर ना कंपनी के प्रति कैसे फील करेंगे, ये इसके लिए ना आपको कंपनी के अंदर हार्मोनी लेके आना पड़ेगा, कोई सिग्नेचर लेके आना पड़ेगा, स्पिरिट द क्रॉप दिलाना पड़ेगा। स्पिरिट द क्रॉप का मतलब पता क्या है? देखो इसका मतलब क्या होता है, लॉयल्टी एंड डिवोशन टू द ग्रुप। अच्छा ये क्या है? कोसिवनेस। स्पेलिंग बोला तो, स्पेलिंग बोलो, CO आगे भूल गया मैं, HESI हाँ कोई तुम्हें गाड़ी चलाएगा एक जूता, क्या मतलब है? एक जूता लेके आना, ठीक है। मैनेजमेंट का ये कोशिश क्या है, टू डेवलप द सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स अमंग द एम्प्लॉय टू वर्क विद टीम स्पिरिट। जैसे कई बार पता है क्या होता है, मैंने एक चीज देखा हूं, मालूम है कंपनी में होता है कैंटीन, क्या होता है पता है? कई बार अगर कंपनी में वर्कर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, अगर किसी भी वर्कर के अंदर टीम वर्क का फीलिंग नहीं आएगा तो कभी भी कंपनी टारगेट पूरा नहीं कर पाएगा। प्रोडक्शन कोई भी फैक्ट्री का ना सबसे बड़ा टारगेट पता है क्या होता है? अधिक से अधिक उत्पादन करना। और अधिक से अधिक उत्पादन के लिए ना आपको ये चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है, एग्जांपल दूं, मान लो वर्कर बीमार पड़ गया तो दूसरे वर्कर को बोला जाता है कि भाई तुम लोग काम करो, तुम लोग इसकी वजह से थोड़ा काम कर लो, हम क्यों करें, वो मारा हम क्यों देखें। तो ये मतलब होता है ना कई बार, तो भाई ये चाहिए। तो मैं इतना ही काम करूंगा जितना मेरे को पैसा मिलता है। वो जब फीलिंग आता है तो भाई कंपनी जो है खत्म है, वो लाना पड़ता है, वो कंपनी के ऊपर है। ग्रुप को एक काम मिला टू अचीव। ग्रुप में डिवाइड द वर्क अमंग द ग्रुप ऑफ मेंबर, द स्पिरिट शुड बी दैट द वर्क शुड बी अचीव बाय ग्रुप नॉट बाय इंडिविजुअल। ये समझे, जब मेरे वजह से कंपनी चल रहा है, ये मैं हूं जो अकेले कर रहा हूं, ये जहां फीलिंग आया ना भाई तो फिर हो गया। कंपनी को काम मिला, कंपनी के काम ग्रुप में बांट दिया, सबको बांट दिया। अब एक बंदा काम करेगा तभी कंपनी अपने टारगेट को, टाइम को अचीव कर, टास्क को अचीव कर पाएगा। जहां ये फीलिंग आया वर्क, तो यहाँ पे ये फीलिंग आना चाहिए, वर्क इज अचीव बाय ग्रुप नॉट बाय इंडिविजुअल। ये फीलिंग आपके अंदर आना चाहिए, ठीक है। कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टेंट हार्मोनी लेके आना पड़ेगा, कोई चीज लेके आना पड़ेगा, स्पिरिट द क्रॉप लेके आना पड़ेगा अमंग द जूनियर टू इंश्योर यूनिटी एंड हाई मोरल मतलब जानते हो क्या था? विचारधारा। हाई मोरल विच इज एसेंशियल, इंश्योर यूनिटी एंड हाई मोरल। अरे यार ये शब्द ऐसा था ना अंग्रेजी का, MORAL, मोरल साइंस का बोला था, MORAL मोरल, मनोबल, इंश्योर यूनिटी और मनोबल लेके आना, ताकि एसेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज। ठीक है, यहाँ पे क्या लेके आना? स्पिरिट द क्रॉप, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, 14 पढ़ लिए। मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोग ना प्लीज एक बार ये 14 का 14 पढ़ना है खाली। पॉजिटिव नेगेटिव को एक बार के लिए इग्नोर करो, आएगा देखेंगे अभी, ठीक है। फिलहाल 14 का 14 पॉइंट पढ़ो, और आज आपको आज कल में याद करके खत्म करना है। ऐसा याद किए क्या? नहीं क्यों भैया, मैं नहीं क्यों, कोई बात नहीं, वेरी गुड, शाबाश। चलो करो, अरे करो ना।